बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर र्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमेशा कोशिश की है कि जो करंट लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीट किया जाए, प्रॉपर उनके जवाब दिए जाएँ। और जो एक जनरल नॉलेज के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि उसी को ही अपने व्यूअर्स तक डिलीवर किया जाए। आज का हमारा मौजू बेसिकली ये होगा कि लिवर डिजीज़ यानी जिगर की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में लोगों को आगाह करना, फिर जिगर जो है वो उसका अब हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, फिर उसकी अगर कोई डिजीज़ आती है, कोई बीमारी आती है तो उसको किस तरह डायग्नोज करना है और प्रॉपर फिर जिगर की बीमारियां जो हैं वो उनकी आगे कितनी अक़साम हैं, फिर उसका आगे ट्रीटमेंट और जो आपकी डाइटिशन है वो किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो लिवर है बेसिकली जिसको जिगर भी कहा जाता है और टर्मिनोलॉजी में मेडिकल में उसको हम लिवर भी कहते हैं। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हमारी बॉडी का एक बड़ा आर्गन है जिसका वेट तकरीबन 1.5 kg यानी कोई 1.5 किलो से 1.25 किलो के दरमियान में जो है वो इसका वज़न होता है। और बेसिकली इसका जो इंटरलिंक होता है वो आपके स्टोमक और गाल ब्लैडर के साथ होता है। आपके जिस्म की बहुत सारी रतूबतों और केमिकल को स्टोर करने की इसको एक फैक्ट्री कहा जाता है जो कि इंसानी बॉडी के लिए बड़ा ही अहम रोल अदा करती है। बहुत सारी ऐसे लवाजमात, बहुत सारी ऐसी जो सक्रीशंस होती हैं वो जिगर के थ्रू स्टोमक के अंदर रिलेट करती हैं। तो बेसिकली जिगर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे एक आम बीमारी जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं यानी पीला यरकान। अब उसमें क्या होता है कि आपके जिगर के एंजाइम जो है वो बाहर की चीज़ें खाने से या कोई ऐसी चीज़ें खाने से जिससे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से आपके जिगर के अंदर प्रॉब्लम होती है। जब हम उसका LFT टेस्ट करवाते हैं जिसको लिवर फंक्शनल टेस्ट कहा जाता है, आम रूटीन में जब हम देखते हैं कि पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आए कि उसका जो है वो दिल मतली कर रहा हो, घबराहट हो रही हो, फिर उसकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड नज़र आए और आँखों के अंदर उसके एक प्रॉपर येलो शेड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। बाज़ कंडीशन में ये लास्ट पे जाके होता है, लेकिन बाज़ कंडीशन में जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में तो जब हम पेशेंट की आइज़ को ओपन करके देखते हैं तो हमें किसी कॉर्नर पे या नीचे वाले हिस्से से ना वो येलो शेड आना शुरू हो जाता है। यानी पता चलना शुरू होता है कि पेशेंट की जो है वो कंडीशन बदल रही है या इसकी वॉमिट की कैफियत इस तरह की है या वो पेट में अनकम्फर्टेबल अपने आप को फील कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो है उसको टेस्ट की रिकमेंडेशन देते हैं जिसमें हम सबसे पहला टेस्ट जो है वो उसका LFT करवाते हैं। अब LFT के अंदर जब उसके हम एंजाइम देखते हैं कि जो उसके 4-5 पोर्शंस होते हैं उसमें जो है वो AST और ALT जो है या अल्कलाइन फास्फोरस है, फिर इस तरह जो है वो बिलिरुबिन वगैरह, जब हम देखते हैं कि वो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन से ऊपर चली जाती है तो ऐसी कैफियत के ऊपर हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। फिर उसके जिगर को फिज़िकली देखते भी हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका स्कैन भी करवा लेते हैं कि उसकी जिगर के साइज़ में जो है वो कितनी कम्प्लिकेशंस हुई हैं और पेशेंट की चूँकि क्लिनिकल हिस्ट्री भी हमारे सामने होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हमें ये पता चले कि इसको हेपेटाइटिस E यानी जॉइंटिस है, एक पीला यरकान है जो कि हम LFT से भी देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसके हेपेटाइटिस का अगला टेस्ट भी करवाते हैं। अब बेसिकली हेपेटाइटिस के जो है वो हमारे पास A B C D E 5 किस्म के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। सबसे ख़तरनाक जो बीमारी होती है जैसे हम हेपेटाइटिस B कहते हैं, लेकिन ये सारी की सारी आजकल काबिल इलाज हैं। किसी का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, किसी का शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। तो जो जॉइंटिस से जैसे हमने बात शुरू की कि जब जॉइंटिस आपको हो जाता है तो उसमें फिर हम आपकी हार्ड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें रोटी है, कुलचे हैं, नान है, बोतलें हैं, बर्गर हैं, शवारमे हैं या हार्ड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम वक्ती तौर पे पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड करें। तो आपने करना क्या होता है कि आपने जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें अपनी बॉडी में इंटेक करवानी होती हैं, जैसे जूस है, बॉयल वाटर है, इसी तरह आप दूध ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, इस तरह ताज़ा फ्रूट वगैरह हल्का फुल्का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हार्ड फॉर्म में चीज़ों को हम बंद करते हैं ताकि स्टोमक जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन करे और जिगर जो है वो अपनी रतूबतें प्रॉपर तरीके से निकाले और आपके जिगर और मैदे के ऊपर बोझ ना बने और आपकी कैफियत जो है वो नॉर्मल होती जाए। अब जब हम ये देखते हैं कि यही जॉइंटिस जब एक क्रॉनिक सिचुएशन इख्तियार कर जाए तो फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने अपना हेपेटाइटिस C और B की स्क्रीनिंग करवानी। जब हम देखते हैं कि आपने अपने हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग करवा ली, अब उस स्क्रीनिंग के अंदर अगर हमने देखा कि इसमें कोई पॉजिटिव निकल आया, मसलन C पॉजिटिव है या हमने देखा कि आपका B पॉजिटिव निकल आया, तो उसको फिर कन्फर्म करने के लिए हम एक और टेस्ट करवाते हैं जिसे हम एलाइज़ा कहते हैं।
अब अलाइज़ा में अगर हम देखते हैं कि जो एक नॉर्मल वैल्यू है, अगर उससे भी पेशेंट जो है वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो फिर उससे आगे फिर हम अब PCR पे जाते हैं। फिर उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हम करवा के तो फिर प्रॉपर पेशेंट को लेके अपने साथ चलते हैं। और अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसके इंजेक्टेबल भी मौजूद है, उसकी टेबलेट फॉर्म में भी इलाज मौजूद है, और बाज़ कंडीशंस के अंदर वो 3 to 6 मंथ भी चलता है, और बाज़ में सिर्फ जो है वो 3 मंथ के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको हेपेटाइटिस बी निकलता है, स्क्रीनिंग के अंदर पॉजिटिव आता है, फिर हम उससे आगे क्या करते हैं, अलाइज़ा में जाते हैं। अलाइज़ा के बाद फिर हम उसको PCR में देखते हैं, और इसकी सारी सिचुएशन जो है वो उसको काउंटिंग करने के बाद फिर हम पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट तकरीबन कोई 2 साल कंटिन्यूसली उसको मेडिसिन खानी पड़ती है, चूँकि ये वायरस जो है वो जिगर के अंदर तक जा चुका होता है, लिहाजा उसको मारने के लिए आपका जो पीरियड है वो मिनिमम 2 ईयर्स, 1 से 2 ईयर्स जो है ना वो कंटिन्यूसली इस दवाई को आपने जारी रखना होता है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होता है, उसका टेस्ट कन्फर्म आ जाता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसके तेज़ मिर्च मसाले, चिकनाई, नान बोतलें, फ़ास्ट फूड और तली हुई चीज़ें जो है ये बंद कर देते हैं। लिक्विड फॉर्म में फ्रेश सब्जियां, फ्रेश जूस और बॉयल वाटर जो है वो हम उसको इंटेक करवाना शुरू करते हैं, और सॉफ्ट डाइट जो है वो उसको पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और पेशेंट ये डाइट लेना शुरू करता है और साथ में अपनी मेडिकेशन करता है। तो इस तरह जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। अब असल मैसेज हमारा जो अपने व्यूअर्स के लिए था वो बेसिकली ये था कि लीवर जो है वो उसकी आपकी बॉडी के अंदर इतना अहम रोल है कि आपने जिगर को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना होता है। एक तो बॉयल वाटर का इस्तेमाल करें, किसी भी जगह जाएं अगर पानी पीते हैं वहाँ का कोई ग्लास यूज़ करते हैं, कोई ऐसा बर्तन यूज़ करते हैं, तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो बर्तन जो है वो स्टरलाइज है, साफ़ है। जिस गिलास में आप पानी इनटेक कर रहे हैं वो गिलास अगर आप देखें कि उसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जैसे हम पब्लिक प्लेस पे देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे बर्तन, गंदे ग्लासेस में आप पानी पी लेते हैं, तो वहाँ से फिर ये जर्म्स जो होते हैं, जो इस तरह की वायरल इन्फेक्शन होती हैं, वो फिर फैलती हैं, जॉइंटिस में कन्वर्ट होती हैं, फिर आगे हेपेटाइटिस और दूसरे मामला इससे आगे चलते हैं। तो इसे श्योर कर लें, जब भी आप किसी जगह सफ़र पर निकलें कोशिश करें अपने पास डिस्पोजेबल गिलास रखें, डिस्पोजेबल कोई चीज़ रखें। अगर किसी भी जगह आपने कोई चीज़ इनटेक करनी है तो अपने डिस्पोजेबल उसमें डलवा के फिर उसको यूज़ करें। इस तरह बेशुमार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको अगर हल्का सा जॉइंटिस निकला है तो वो फिर गन्ने का रस, इस तरह की चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जहाँ जिस रेडी पे जाकर जूस लेते हैं या जहाँ से पानी वो पीते हैं तो वहाँ पे उन्हीं गिलासों में ले रहे होते हैं, और वहाँ पे हमने देखा कि वही गिलास एक ही टप में बार बार धोए जा रहे होते हैं, तो वो इन्फेक्शन का एक ज़रिया होते हैं। लिहाजा आप किसी भी जगह पे इस तरह की पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो कोशिश करें या तो डिस्पोजेबल बोतल अपने पास रखें या डिस्पोजेबल गिलास लेकर जाएँ। जो भी जूसेस या जो भी कोई गन्ने का रस वगैरह आपने लेना है वो प्रॉपर अपने बर्तन में अपनी आंखों के सामने उसको कन्वर्ट करें, फिर अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करें। तो इस तरह स्टरलाइजेशन करने से और प्रॉपर जो है वो जरासीम से बचाते हुए अपनी जो डाइट लेंगे वो डाइट प्रॉपर जाके आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करेगी और बेशुमार बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो जिगर जो है इसके लिए यही है कि पानी की मकदार अपनी बॉडी में पूरी रखनी है, फ्रेश जूसेस लेने हैं, बॉयल वाटर लेना है, और पब्लिक प्लेस पे कोई भी चीज़ खाएं, वो जूस में लें, वो कोई भी चीज़ खाने वाली भी हो, तो ये श्योर कर लें कि जिस बर्तन में आप खा रहे हैं वो बर्तन प्रॉपर स्टरलाइज है, यानी साफ़ सुथरा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।